हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 21 से लेके 30 जून की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन, क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है आपके पर्सन की। कैप्रिकॉन मकर राशि के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं, क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉन के बारे में। लास्ट शफल, 9 ऑफ कप्स, देखिए अगर मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये अपनी लाइफ को अगर देखिए जो सीरियस है, जिनके साथ आप एक कैजुअल काइंड ऑफ, ये पर्सन के मन में लव है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, पर इनको लग रहा है वही कि कैप्रिकॉन के साथ निभाना आसान नहीं है। तो ये आपको जो यहाँ जस्ट यंगर पर्सन है, ये ये ड्रॉप करके ये अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ों पे फोकस है, ये डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये उन सिचुएशंस के लिए है जहाँ अभी आपकी बात शायद नहीं हो रही है, या आप कनेक्टेड हैं, बहुत थोड़ी बात होती है, बहुत थोड़ी। जिनके साथ आप एक बहुत ज़बरदस्त रिश्ते में हैं, वो वाली इक्वेशन नहीं है ये। एज डिफरेंस वाली या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, पर्सन लव करते हैं आपको, यस, एक कनेक्शन फील करते हैं, बट उनको इतना भारी भरकम रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा बर्डन या इतना ज़्यादा मेहनत या इतना ज़्यादा कमिटमेंट या एफर्ट उनको नहीं चाहिए कैप्रिकॉन। 8 ऑफ कप्स, इसलिए इमोशनली डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं इस सिचुएशन से। अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं आपको लेकर के। वो ये नहीं है कि भाई मैं कैप्रिकॉन को पसंद नहीं करता, बट मैं अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी नहीं छोड़ सकता, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ये किसी और के साथ हैं अभी। अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ ये पर्सन किसी और के साथ हैं और अपनी हैप्पीनेस पे फोकस है, इजी लेना चाहते हैं, लाइफ को कैजुअल रखना चाहते हैं, सिचुएशंस को, उस तरह की एनर्जी है। इनको लगता है कि एक बर्डनसम सिचुएशन है ये, जहाँ इनको बहुत एफर्ट करनी है, जिसके लिए वो रेडी नहीं है। अब मुझे नहीं पता, चूँकि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी जो दिख रही है, खास करके एज डिफरेंस या यंगर पर्सन से जहाँ डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस। हाँ, और दूसरा, इस पर्सन का इम्पोर्टेंस है अपने काम, करियर पे, मनी पे। ये अपने इस तरह की एनर्जी में है कि ये उन चीज़ों के लिए तो सीरियस हैं, पर रिलेशनशिप को अभी ये इतना सीरियसली नहीं लेना चाहते। इसीलिए अपने आप को इन्होंने बिज़ी कर रखा है ऑप्शंस में, जहाँ खुशी मिलती है, जहाँ मन होता है वहाँ बात करते हैं। कोई बंधा हुआ रिलेशनशिप में रहने के लिए ये रेडी नहीं है। कुछ केसेस में मैं ऑलरेडी देख रही हूँ एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये पता नहीं किसके एनर्जीज हैं, लेकिन ऐसी ही दिख रही है सिचुएशन। ऑलरेडी इस सिचुएशन में डिस्कनेक्ट आ गया है, पर एनर्जेटिक वाइज आप दोनों कनेक्टेड हैं। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये, जहाँ मैंने जैसे बताया। लेकिन वही है कि हील ऑलरेडी आप हील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, पहले जैसे आप दुखी और अपसेट नहीं है इस सिचुएशन को लेकर के। या तो यंगर पर्सन है, या फिर एकदम नॉन कमिटल पर्सन हो सकते हैं, ये इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ पर्सन का फोकस मल्टीपल ऑप्शन एंड चॉइसेस पे है, और वो सीरियस कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, वो लाइफ में एंजॉय करना। कुछ केसेस में एडिक्शन इश्यूज़ वाले पर्सन हो सकते हैं, नशा, लत, किसी तरह के शिकार के पर्सन। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स। कैप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आप भी धीरे धीरे, आपको समझ आ गया है पैटर्न, आपने कई बार पकड़ा है, या आपको समझ आ रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए नहीं है कमिटेड वे में। आप कोई कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं या ऑलरेडी हैं उस सिचुएशन में जहां आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या किसी से आप प्यार करते हैं, या कोई शादी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन से जहाँ पे अब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ इमेच्योरिटी के साथ ट्रीटमेंट हो रही है, या पर्सन सीरियस नहीं है वहाँ, और आपने पकड़ा भी है इस पर्सन का झूठ फरेब, लाइक ऑन एंड ऑफ क्यों थे, ये आपको पता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं, आप उन सिचुएशंस के तरफ मूव ऑन ऑलरेडी हो सकता है ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो जहाँ पे आप कमिटेड होना चाहते हैं, या कमिटेड हैं, या शादी करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। और एक इमेच्योर सिचुएशन से, जो सिचुएशन फ्लेक्सिबल नहीं है, या जहाँ लाइंग चीटिंग है, या वैल्यू नहीं है, उससे दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। लवर्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऑल्दो आज भी बहुत अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, या आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन फिर भी आप दिमाग से अब डिसीजन ले रहे हैं, दिल से नहीं, कि नहीं मैं अब इस सिचुएशन में बहुत ही लॉजिकल रहूँगा, चीज़ों को लेकर के अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि से ही काम करूँगा, दिल से काम नहीं करूँगा। तो आप धीरे धीरे डिटैच करते हुए दिख रहे हैं किसी और सिचुएशन की तरफ, या कहीं, या मैरिज वैरिज की तरफ, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप हील भी कर रहे हैं दिल हार्ट ब्रेक से, और कोई हो सकता है कोई अदर पर्सन आपको हेल्प कर रहा है इस सिचुएशन से हील करने में, कोई दूसरा रिलेशनशिप, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो हेल्प मिल रही है आपको। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, द लवर्स विद, आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव चॉइस है कैप्रिकॉर्न, एक सिचुएशन छोड़ करके। देखिए, मैं तो ये नहीं बोलूँगी सबके पास दूसरा चॉइस है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी है लवर्स, कोई है जो आपसे बेहद अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आप भी, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। तो एक सिचुएशन से निकल करके आप कोई दूसरे सिचुएशन में ऑलरेडी हैं, या अगर नहीं हैं तो आप जाने वाले हैं। मेन फोकस लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपकी मनी करियर स्टेबिलिटी ही रहेगी, आप प्रैक्टिकल रहेंगे चीज़ों को लेकर के। लेकिन लवर्स है कि चॉइस है, एक सिचुएशन को ऑलरेडी या तो आप छोड़ चुके हैं या छोड़ने के प्रोसेस में हैं, लेकिन कहीं और कोई और रिलेशनशिप से आपको सपोर्ट मिलता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं। लेकिन पुरानी बातों का, पुरानी सिचुएशंस का पछतावा, रिग्रेट आपको आज भी है। 5 ऑफ कप्स मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, हील कर रहे हैं। किसी और के सिचुएशन में कोई और है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप करियर, बिजनेस पे अपना फोकस है, इस तरह की एनर्जी है। मैं नहीं देख रही हूँ आप दुख में हैं, मैं कम्युनिकेशन कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी नहीं देख रही हूँ, लेकिन कहीं और आप बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, आप कोई और सिचुएशन से आप कनेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज़ इट। मे बी ये फिज़िकल अट्रैक्शन पे ये भी शुरू हुई थी, लेकिन अब इसमें क्या है, इमोशंस है, काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है। चलिए देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो पर्सन को पता है उन्होंने काफ़ी सिचुएशन में आपको दर्द, तकलीफ दिया है, गिल्टी फील करते हैं। गॉसिप, लोग क्या कहेंगे, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल, मे बी पर कुछ केसेस में सीक्रेट रिलेशनशिप या थोड़ा अनयूजुअल रिलेशनशिप जो सामाजिक स्तर पे कबूला ना जा सके, उस तरह के रिलेशनशिप में कि लोग क्या कहेंगे, पता क्या चल जाएगा, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल है, मैरिड है, इस तरह की, या अलग जाति, धर्म, रहन सहन वाले पर्सन हो सकते हैं। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, मतलब बहुत वो ज़्यादा आपको लेकर के स्ट्रेस हो जाते हैं पर्सन,
उनके लिए मुश्किल है, बट वो जब भी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व। तो पर्सन को लगता है नहीं ये ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल करके हम कभी बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि सही टाइम पे अगर ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। थर्ड पार्टी, मैंने बोला कोई और तीसरा पर्सन है आप लोगों के बीच, जिसके कारण देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ बीइंग टुगेदर। तो साथ आने में हो सकता है ये मैरिड हैं, हो सकता है कोई अदर पर्सन है, उसके कारण। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहा है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले से आप इनको जानते हैं, ये आते हुए दिख रहे हैं, ये पूरी तरह आपको भूल नहीं पाए हैं, चाहे फ्रेंड की तरह चाहे रिलेशनशिप में, ये बिल्कुल आना चाहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, कोई वर्क प्लेस, कॉलेज या कुछ पढ़ने सीखने गए थे, कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, कुछ सीखने गए थे। कोई मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ सकते हैं या आप उनके तरफ जा सकते हैं। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, ये वर्क प्लेस है, लॉजिकल है, मेहनती पर्सन है, अच्छे पर्सन है ये। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, ये कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये आपके बारे में सपने देखते हैं, ड्रीम करते हैं। ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, या इस पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। नाइट इन शाइनिंग आर्मर बोलते हैं इसको। यस, ज़बरदस्त रोमांटिक सिचुएशन है। ये न्यू पर्सन है जो आप कनेक्ट करेंगे। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑनलाइन कनेक्शन ही है। ये बेस्ड ही होगी फिजिकल अट्रैक्शन, लुक्स पे, फायरी, पैशनेट पे, ये फायर से ही स्टार्ट होगी। तो ये कितना लास्ट करेगी वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा फायर, पैशन, इग्निशन के साथ ये स्टार्ट होने वाली है। कोई डेटिंग ऐप, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।